ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगी मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट के बारे में। आप लोगों ने अक्सर इकोनॉमिक्स में ये सुना होगा कि जब हमारे पास मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है। तो आज मैं आपको डायग्राम के ज़रिए बताऊंगी कि इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो दिस इज़ मनी सप्लाई, इतनी फिक्स्ड हमारी मनी सप्लाई है। और दिस इज़ डिमांड ऑफ मनी। अच्छा, तो डिमांड ऑफ मनी, इसे हम डी एम भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज सप्लाई ऑफ मनी, एस एम। सो सबसे पहले आप ये देखें कि इतनी डिमांड है और इतनी सप्लाई कर दी है गवर्नमेंट ने। हमारी इकॉनमी में इतनी डिमांड की जा रही थी मनी की और इतनी सप्लाई की गई। तो यहाँ पे जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मिलते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है। ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। अब होगा क्या, ये कहा जाता है ना कि जब मनी सप्लाई जो है वो बढ़ा दी जाए तो क्या होता है, ये मनी सप्लाई अगर हम इधर बढ़ा दें, डिमांड वही रहे, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम मनी सप्लाई अगर ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी जो है अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ा दी जाए तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपने अक्सर बातें सुनी होंगी कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब मनी सप्लाई ज़्यादा कर दी जाती है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है उस वक्त। तो इसकी एक्चुअली डायग्रामेटिकली इसकी क्या रीज़न है, वो ये है। ये आप डायग्राम के ज़रिए देखें कि सप्लाई इतनी थी पहले, अब सप्लाई बढ़ाई है। सप्लाई बढ़ाएंगे तो कर्व इधर को जाएगा, ये वाला। कैसे, समझ, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 10, और इधर से हम इधर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, वैसे ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 10 और 15 इतनी तो सप्लाई नहीं करती गवर्नमेंट, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करती है। जब गवर्नमेंट सप्लाई करती है इकॉनमी में पैसे, तो यहाँ पे देखें इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया, मनी सप्लाई ज़्यादा। अब क्या करेंगे, अब एक और है, जब जब मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है, यहाँ पे बड़ी और कम किया मतलब यहाँ पे की, ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिटरमिन होता है फिर। और दूसरी बात यह है कि जब सप्लाई ऑफ मनी को कम कर दिया जाता है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये जहाँ जहाँ आपने पढ़ा है उसके पीछे ये रीज़न है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसे कहा जाता है एक्सपेंशरी मॉनेटरी पॉलिसी। और इसे कॉन्ट्राडक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्राडक्टरी का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई चीज़ निकाल लेना। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, कम कर देना, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, मैं आपको इसका एक अच्छा सा रिलेशन ये बताती हूँ कि इसका अब हम इसे एक और चीज़ के साथ ना कनेक्ट करते हैं। देखिए, जब मनी सप्लाई ज़्यादा किया जाता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, क्योंकि उन्हें अब फ़ायदा होना, इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, वो ले लेते हैं लोन। और जब यहाँ पे लोन लेते हैं, इन्वेस्टर्स लोन ले लेते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे,
तो इकॉनमी जो है वो ज़ाहिर-सी बात उन्होंने आगे इन्वेस्ट करने होते हैं और काम वगैरह इकॉनमी का चलना होता है और इससे इकॉनमी को फ़ायदा होता है बहुत। इकॉनमी ना हमारी बूम पे जा सकती है अगर हमने अपनी इकॉनमी को बूम पे लेके जाना है ना, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़ाहिर-सी बात इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो ही हमारी इकॉनमी बूम पे जाएगी। तो उसके लिए जो है ना इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कम कर देती है जब हुकूमत देखे ना कि हमारी जो है इकॉनमी सही से स्मूथली रन नहीं कर रही, तो वो क्या करती है इंटरेस्ट रेट कम करती है ताकि बिजनेसमैन्स जो हैं वो बैंकों से आके कर्ज़ा लेके आगे इन्वेस्ट करें, ठीक है, और इकॉनमी हमारी ग्रो करे, ठीक है। उसके बाद जब जब हमारी मनी सप्लाई जो है कम कर दी जाती है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। जब मनी सप्लाई कम की जाती है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बिजनेसमैन्स वगैरह जो हैं वो कम कर्ज़े वगैरह लेते हैं बैंकों वगैरह से, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। अब मज़ीद आप लोगों ने कुछ जानना हो इसमें तो कमेंट में बताइएगा। उसके अलावा ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इंशाल्लाह आगे मैं अपलोड करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।